प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी की एक चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा, एक गंभीर चिंता। संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और कल मुंबई में जो विमान हादसा हुआ है महाराष्ट्र में जो विमान हादसा हुआ है, जिसमें वहाँ के डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनके साथ 5 लोग और थे, उनकी मौत हो गई है। यानी विमान हादसे का शिकार हो गया है और उन 6 के 6 की मौत हो गई है। तो संतोष मलिक जी पूछ रही हैं, जो लीयरजेट 45 विमान जिसमें अजीत पवार सफर कर रहे थे, क्या वो सुरक्षित था? अजीत पवार को सरकारी विमान भी ऑथराइज था, क्योंकि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम थे। तो उनको जो सरकारी विमान ऑथराइज था वो क्यों नहीं लेके गए, और क्या ये प्राइवेट जो विमान लेके गए हैं ये सुरक्षित था क्या? तो लीयरजेट का इतिहास पता चला है, 2023 में भी इसी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था मुंबई में, और इससे पहले और भी कई जगह पिछले कई सालों का रिकॉर्ड खंगाला गया है और कई जगह विदेशों में भी इसके हादसे हुए हैं, इस प्लेन के, इस एयरक्राफ्ट के। तो इसको क्यों दिया गया था, क्या कारण था? यानी जिसका रिकॉर्ड रहा है कि इसके बार बार हादसे हो रहे हैं, तो फिर ऐसा विमान, एक देखिए डिप्टी सीएम है, वो वीवीआईपी हैं, तो वीवीआईपी के लिए हर चीज की चेकिंग होती है, हर चीज की जांच होती है। तो विमान जो अगर वो सुरक्षित नहीं था, उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, तो वो क्यों दिया गया? क्या इसमें कोई साजिश है या कोई और है, या सच में हादसा है? क्योंकि विमान कंपनी के जो मालिक हैं वीके सिंह, उन्होंने कहा है कि विमान में कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल सही था, सुरक्षित था, और कोई ना कोई, अब क्या हुआ है समझ में नहीं आ रही, टेक्निकली सब कुछ ओके था। अब ये हादसा कैसे हुआ वो कह रहे हैं मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। वो बिल्कुल सही बता रहे हैं विमान को, लेकिन विमान का पिछला जो रिकॉर्ड बता रहा है वो विमान इतना ज्यादा सुरक्षित नहीं था। तो ऐसे विमान आज भी उड़ान पर क्यों हैं, जिसका इतिहास है, कई बार विदेशों में क्रैश हो चुके हैं और मुंबई में 2023 में यहां भी क्रैश हो चुका है। तो फिर ऐसे विमान को उड़ने की इजाजत क्यों दी गई थी? लगातार वो अभी भी सर्विस में क्यों था, और वो भी महाराष्ट्र के एक वीवीआईपी की यात्रा के लिए उसको दिया गया? आपको बताएं कि सुबह 8:10 पर मुंबई से ये प्लेन उड़ा था। अजीत पवार को बारामती जाना था और बारामती वो पहुंच गए थे। तो लैंडिंग करने के टाइम ये विमान क्रैश हुआ है, और वहां यानी समझ में नहीं आ रहा है कि वो रनवे तक पहुंचा भी नहीं है, ऐसा भी कह रहे हैं, उससे पहले ही क्रैश हो गया। तो लगता है कि विमान में कोई न कोई खामी रही होगी या कोई साजिश रही है। अब देखिए, मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, खामी के लिए मालिक ने कह दिया है, जो ओनर है इसके कंपनी के, उन्होंने कह दिया कोई इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, विमान बिल्कुल सुरक्षित था। लेकिन जब ये हादसों का शिकार हो चुका था, लगातार हुआ है, विदेशों में तो कई बार हुआ है, तो इसको उड़ान में क्यों रखा गया था? ये एक जांच का विषय है, गंभीर जांच का विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान जो केंद्र सरकार है, इनके टाइम में जांच की रिपोर्टें आती नहीं है। देखिए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जब रिपोर्ट नहीं आती है तो संदेह के घेरे में तो मामला आता है, प्रशासन संदेह के घेरे में आता है। अब किसी भी चीज की देख लीजिए, पुलवामा हमला हुआ था इस देश में, हमला था, वो विमान क्रैश नहीं था, लेकिन हमला था। आज तक उसकी जांच नहीं हुई है, मतलब उसका रिपोर्ट नहीं आई है। कितना लंबा टाइम हो गया उसको, 6 साल हो गया है, उसका आज तक नहीं हुआ है कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसके अभी पिछले 2025 में 12 जून को अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें उसमें भी एक पूर्व वीवीआईपी की जान गई थी, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी। उसका भी आज तक पता नहीं चल पाया है कि क्या कारण था, क्यों दुर्घटना हुई थी, उसका आज तक नहीं पता चला। आपको मालूम है, पहले सीडीएस जनरल रावत, उनका भी इसी तरीके से देहांत हुआ था प्लेन क्रैश से। तो कोई क्लियर, हमारे यहाँ ये वर्तमान केंद्र सरकार के टाइम में किसी भी जांच की रिपोर्ट प्रॉपर आती नहीं है। तो ये क्या इशारा करती है, किस तरफ इशारा करती है? जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आती है? क्या जांच एजेंसियां निकम्मी हो गई हैं, नकारा हो गई हैं, या कुछ और बदल गया है? कुछ तो है इसके पीछे, ये गंभीरता है, और संतोष मलिक जी का बहुत गंभीर सवाल है। यानी प्लेन अगर सुरक्षित नहीं था तो वो उड़ान में क्यों था, और अगर सुरक्षित था, सब कुछ ठीक था, तो ये हादसा कैसे हुआ?
फिर क्यों हुआ है? मालिक कह रहे प्लेन सुरक्षित था, लेकिन प्लेन का इतिहास बताता है कि वो कई बार एक्सीडेंट हुए हैं। तो ये एक संदेह के घेरे में ये मामला है और इसकी गहन जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष तौर पर जांच होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। ये संतोष मलिक जी का मांगना है। उम्मीद है शायद पहले जो देरियां हुई हैं शायद इस बार ना हो, और इस प्लेन के क्रैश होने के पीछे क्या कहानी है, साजिश थी या हादसा था, इसकी जल्दी से जल्दी सारी जो रिपोर्ट है, वो जांच रिपोर्ट जो है वो देश के सामने रखी जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।